Hello friends, in this video we will be learning about supervised learning and its types. Now what is supervised learning? Supervised learning एक learning approach है जिसमें कोई जो machine है हमारी वो learn करती है with the help of some algorithm on the basis of some supervision. तो supervised नाम से पता लग रहा है कि somebody is supervising. जैसे कि अभी आई एम टीचिंग यू सुपरवाइज लर्निंग ओवर हेयर, तो मैंने ऊपर हेडिंग दे दी है, लेबल दे दिया है, दैट इज सुपरवाइज लर्निंग, और फिर उसके नीचे एक डेफिनेशन है जस्ट टू मेक श्योर आपको पता लगे कि व्हाट वी आर लर्निंग टुडे, राइट? सो सिमिलरली जो हमारी मशीन होती है उसको लेबल्ड डेटा सेट के साथ ट्रेन किया जाता है एंड लेटर ऑन कुछ अनलेबल्ड डेटा सेट्स के साथ उसकी टेस्टिंग की जाती है जस्ट टू चेक कि जो उसने सीखा है इन दी ट्रेनिंग इट इज बीन डन एक्यूरेटली और नॉट। सिमिलरली जैसे आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, देन उसके बाद कुछ अनलेबल्ड डेटा सेट मतलब कुछ अलग से पेपर आपसे लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, इसमें क्वेश्चंस डाले जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास, जस्ट टू चेक कि आपको वो नॉलेज कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। सो दिस इज सुपरवाइज लर्निंग। Now let us understand this with the help of an example. Now ये हमारा एक labeled data set है जिसमें you are just checking कि we have been training our system with the help of some label things, जैसे कि this is apple, this is orange. Now अगर slice है, this is again an orange, ये apple का slice है. Now this is half slice, this is also an orange. तो now this is the labeled data set जिसके साथ हम उसको train कर रहे हैं. We are providing it a training. Now training के बाद नेक्स्ट कम्स दी टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब क्या है? अनलेबल्ड डेटा सेट्स हम उसको पास कर रहे हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने उसको कोई नाम नहीं दिया, वी आर जस्ट पासिंग दी इमेजेस, और ये जो इमेजेस हैं ये दोनों ही अलग हैं थ्रू आउट दिस लेबल डेटा सेट, लेकिन दिस इज द सेम पिक्चर एज ऑफ योर एप्पल एंड ऑरेंज ओनली। नाउ हमारी मशीन ने क्या करना है, इसको प्रिडिक्ट करना है कि नाउ व्हाट इट इज। So on the basis of previous learning, it is predicting that this is apple and this is orange. So this is known as supervised learning, जहां पर labeled data sets के साथ ट्रेनिंग दी जाती है and later on unlabeled data sets की हेल्प से इवैल्यूएशन की जाती है। Now there are two types of supervised learning. One is classification and the second is regression. Classification का मतलब है that you are classifying on the basis of some category. कुछ category के base पे we are classifying, कुछ fruits हैं, vegetables हैं, या animal है, या bird है, what it is, right? And the second is regression, जहाँ पे we look for some numeric number or numeric levels. That means कुछ हम predict कर रहे हैं, जैसे कि temperature कितना होगा कल को, या फिर इसका हाउस का कितना प्राइस हो सकता है। सो दैट इज द रिग्रेशन, इट इज बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज, सो वी विल बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन। नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन आपकी सुपरवाइज लर्निंग की टाइप है जिसमें हम अनलेबल्ड डेटा सेट्स को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेनिंग और ट्रेनिंग डेटा सेट्स के ऊपर। नाउ वी आर हैविंग टू क्लासेस ओवर हियर, लाइक क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए में यू कैन सी यहाँ पे कुछ सर्कल्स में हमने कैटेगराइज किया है, और क्लास बी में वी हैव कैटेगराइज अवर ट्राइंगल्स। तो अब जब कोई भी नई इनपुट आएगी, सपोज करिए कोई बड़ा सर्कल है या कोई स्मॉल सर्कल है, इट विल बी सेंड टू कैटेगराइज टू क्लास ए टाइप में। और अगर कोई भी हमारे पास ट्राइंगल आएगा, लेट्स से कोई राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देन इट विल बी कैटेगराइज्ड इनटू द क्लास बी। तो ये आपके क्लास बी में ही जाएंगे, इट विल नॉट गो टू द क्लास ए, या फिर क्लास ए के जो सर्कल्स हैं इट विल नॉट कम इनटू द क्लास बी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द क्लासिफिकेशन एंड इट विल बी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है जो कि एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि हाफ एंड हाफ नहीं हो सकता, राइट? पार्शियल नहीं होगा, या तो इस क्लास में या फिर दूसरी क्लास में। एंड इफ यू वांट टू सी डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस डेटा, देयर इज अनदर वीडियो एंड द लिंक इज बीन गिवन ऑन द टॉप। Now here we are having some examples of classification. जैसे पहले में this picture is telling about is this a fruit or not. So yes, it's a fruit, और इसको हम एक fruit की category में ही रखेंगे. It's not a vegetable. Then what is the genre of this article? अब हमने system को train किया है, for example के कोई भी एक article है, अगर उसके अंदर letter से फुटबॉल लिखा है या क्रिकेट लिखा है, सो इट्स अ आर्टिकल ऑफ द स्पोर्ट्स। तो इस तरह से वी विल बी डिफाइनिंग ये कौन से जेनरे में जाएगा। देन इज द ईमेल स्पैम और नॉट? तो हम इसको भी अपने सिस्टम को ट्रेन करेंगे कि अगर जो स्पैम मेल्स हैं या अनऑथोराइज मेल्स हैं, तो उसके कुछ कीवर्ड्स के साथ उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, एंड लेटर ऑन फिर उसको जो हमारा सिस्टम है चेक करेगा कि ये एक स्पैम मेल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर होगी तो उसको स्पैम मेल बॉक्स में भेजेगा, अदरवाइज उसको वो
इनबॉक्स के अंदर सेंड करेगा। Now let us check the second type of supervised learning, which is regression. तो regression basically क्या है? It is based on mathematical approach. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? Just to find out the relationship between the two or more variables and predict the outcomes. Regression जो होता है वो basically डिपेंड करता है हमारे कुछ फैक्टर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने चेक करना है कि आज टेम्परेचर कितना होगा, तो दिस वैल्यू विल बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड कितनी चल रही है, कल कितना टेम्परेचर था, पिछले साल इस दिन कितना टेम्परेचर था। सो लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर बीन इन्वॉल्व्ड ओवर हियर। तो एक मैथमेटिकल हम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशंस करते हैं जस्ट टू चेक, टू प्रिडिक्ट कि हमारी क्या वैल्यू उसकी आ सकती है। लेट अस अंडरस्टैंड रिग्रेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिग्रेशन है इट डिपेंड अपॉन सम वैल्यूज और फैक्टर्स। तो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे कुछ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड देयर आर फ्यू डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जो वैल्यू है वो हमारी कॉन्टिन्यूअस वैल्यू रहती है। तो यू कैन सी हेयर ओवर द लाइन ऑफ रिग्रेशन हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस वैल्यू शो कर रहे हैं। तो अगर हम वैल्यू यहाँ पे लें 1 से लेके लेटर से 5 तक, तो 1 से लेके 5 के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी इट कैन वेरी इन बिटवीन दैट वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 है यहाँ पे, अगर 2 है या 3 है, तो यू कैन सी बिटवीन 2 and 3, तो हमारे पास इट कैन बी लाइक 2.1, इट कैन बी 2.2 पे भी हमारा डेटा पॉइंट लाई कर सकता है, 2.3 पे भी डेटा लाई कर सकता है। सो द वैल्यू विल बी कीप ऑन कंटिन्यूइंग, राइट? इट विल बी नॉट कॉन्स्टेंट। Now let us check some examples of regression. तो पहला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है टेम्परेचर के बारे में, कैसे टेम्परेचर हम कैलकुलेट करेंगे ऑन डिपेंडिंग सम फैक्टर्स। सेकंड है हमारी सेल्स अगर हमने प्रिडिक्ट करनी है कि कितनी होगी। नाउ दैट विल आल्सो अगेन डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स, जैसे कि कस्टमर कितने हैं हमारे, ठीक है, मार्केटिंग हमारी कैसी हो रही है, टारगेटेड कस्टमर कितने हैं, या फिर हमारी डिमांड कितनी है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर डिपेंडेंट और फिर ही हम उसके ऊपर वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Now there are few applications of supervised learning. सबसे पहले है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। आपको पता है जितने भी हमारे फोन या अदर गैजेट्स हैं वो आजकल फिंगरप्रिंट्स को यूज करते हैं जस्ट टू अनलॉक देम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक डेटाबेस बनाते हैं जिसमें हम सिस्टम को ट्रेन करते हैं विद लॉट ऑफ फिंगरप्रिंट्स और द फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ। देन लेटर ऑन जब हमने फोन को अनलॉक करना होता है देन वी प्रेस ओनली 1 टाइम, और फिर हमारा पीछे डेटाबेस के साथ मैचिंग होती है दैट इज इट करेक्ट और नॉट। सो दिस इज हाउ आवर सिस्टम वर्क्स इन केस ऑफ योर बायोमेट्रिक। सेम आपका स्पीच रिकॉग्निशन के साथ होता है जिसमें हम अपने सिस्टम को टोनल क्वालिटी या वॉइस हो या डिक्शन के साथ सिस्टम को ट्रेनिंग देते हैं एंड लेटर ऑन हमारी जो मशीन है फिर उसको रिकॉग्नाइज करती है। थर्ड इज स्पैम डिटेक्शन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, जिसमें हम सिस्टम को आइडेंटिफाई कीवर्ड्स के साथ ट्रेनिंग देते हैं जो कि स्पैम के रिलेटेड होते हैं, और फिर हमारा सिस्टम डिसाइड करता है कि वेयर दिस मेल विल बी गोइंग। नेक्स्ट इज गूगल लेंस। गूगल लेंस बिल्कुल जैसे आपकी कोई भी इमेज है उसको आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और उसके जैसे जितने भी रिलेटेड न्यू इंस्टेंसेस होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे मैचिंग के बाद जो भी आएंगे वो आपको सारे के सारे डिस्प्ले करता है। नाउ वी विल डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। पहला है कि ये लेस कॉम्प्लेक्स है मेथड, फॉर द रीजन क्योंकि हमें पता है कि हमें अपने सिस्टम से क्या चाहिए, हम उसको उसी चीज के साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और हमें इससे क्या होगा, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी एक्यूरेट होंगे और ट्रस्टवर्दी होंगे, बिकॉज हमने सिस्टम को एक मेथड के साथ ट्रेन कर दिया और जो हमें रिजल्ट्स चाहिए उसी तरह के ही रिजल्ट्स चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट इज easy, better and the best method of learning. देर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। कॉम्पिटिशनल टाइम बहुत ज्यादा रहेगा फॉर द रीजन हमें जो ट्रेनिंग देनी होती है सिस्टम को वो बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज सुपरवाइज लर्निंग है, बिना ट्रेनिंग के मशीन बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, और हमें लेबल डेटा सेट्स के साथ उसको ट्रेन करते रहना पड़ेगा। टाइम टू टाइम अपडेशन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है इसके अंदर, बिकॉज नई नई अगर लर्निंग्स आ रही हैं और हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम इम्प्रूव करे तो हमें बेटर से बेटर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर सपोज कई बार ये भी होता है कि हमें बहुत ज्यादा डेटा हम उसको फीड कर देते हैं, इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, तो उससे हमारी जो मशीन है उसका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, हमारे एफर्ट्स खराब हो जाते हैं, एज वेल एज जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाती है, बिकॉज जितना ज्यादा डेटा सेट होगा, जितने ज्यादा हमारी ट्रेनिंग होगी, उतना ही उसको टाइम लगेगा कंप्यूट करने के लिए, आंसर्स को फाइंड करने के लिए।
सो फाइनली कंक्लूडिंग दिस, सुपरवाइज लर्निंग एक लर्निंग अप्रोच है जिसमें कि हम लेबल डेटा सेट्स के साथ सिस्टम को ट्रेन करते हैं और अनलेबल डेटा सेट्स के साथ उसकी टेस्टिंग करते हैं, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन. सो दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.